हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स जो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, मेनली आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं बच्चों कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम का जो लेक्चर है वो तो पूरा कर लिया है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन 7.43 है, ये भी आपका एनसीईआरटी का है। The ionization constant of HF, HCOOH and HCN at 298 Kelvin are this and this। ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट गिवन है किसके लिए? HF, HCOOH यानी फॉर्मिक एसिड एंड हाइड्रोजन साइनाइड HCN। यहाँ बोला गया कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस देखो, HF जो है हमारे पास, ये एसिड है हमारे पास, दिस इज एसिड। ये मुझे डिसोसिएट होकर क्या देगा? H प्लस एंड F माइनस। ठीक है, ये तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हो गया। F माइनस को बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है ना। सिमिलरली HCOOH भी हमारे पास है, वहां भी हम लोग H प्लस आयन निकाल लेंगे। बाकी जो चीजें बचेंगे नेगेटिव वाले पोर्शन, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। तो हमारे पास एक फॉर्मूला तो है Ka इंटू Kb, ये होता है Kw। ये हम लोगों ने पहले थ्योरी वाले पोर्शन में पढ़ा है, देखा है, लिखा है। तो आपको यहाँ पर Kb फाइंड करने को बोला गया है और Kw बाई Ka। Kw तो फिक्स होता है जैसा कि आपको मालूम है 10 टू द पावर माइनस 14। और Ka अगर आप HF की बात करोगे तो Ka गिवन है 6.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये HF के लिए हो गया। सिमिलरली आपके पास HCOOH के लिए भी है Kb, कितना हो जाएगा? 10 टू पावर माइनस 14 अपॉन 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। ये ठीक है। सिमिलरली HCN के भी लिख लेंगे, तो बड़ा इजी है, इसमें ज्यादा और कुछ नहीं करना, ये आपका मिलता चला जाएगा, मिलता चला जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, जिसमें रियली में बच्चों को दिक्कत होती है और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट की जरूरत है। यहाँ ध्यान से पढ़ो। The ionization constant of phenol is this. What is the concentration of phenolate ion in 0.05 molar solution of phenol? ध्यान से करना है, ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का। What will be its degree of ionization if the solution is also 0.01 m in sodium phenolate? चलो पहले पार्ट को ही निपटाते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट में आएंगे आराम से। फिनॉल हमारे पास मालूम है क्या होता है। फिनॉल होता है C6H5OH, है ना। C6H5OH फिनॉल है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन, ठीक है, इसका सॉल्यूशन है। तो आप क्या करोगे? इसमें वाटर डालोगे, ठीक है ना। तो आपको क्या मिलेगा? ये C6H5। देखो ये जो वाटर है ना, वाटर क्या करेगा? फिनॉल से एक हाइड्रोजन ले लेगा और ये बन जाएगा C6H5O माइनस और ये बन जाएगा H3O प्लस। ठीक है ना। ये रिएक्शन आपको मिलेगा, आपको ऐसा रिएक्शन लिखना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है इन 0.05 मोलर सोल्यूशन ऑफ फिनॉल। ये फिनॉल है हमारे पास, 0.05 मोलर सोल्यूशन है। इसमें से मान लो कुछ पोर्शन चला गया, कुछ पोर्शन चला गया, कितना चला गया? मान लेते हैं 1 चला गया, तो ये X बनेगा और ये X बनेगा। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेते हैं हम लोग, यूनिट मान के चलते हैं, क्योंकि वाटर तो एक्सेस में ही होता है, उसके कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग लिख सकते हैं। और K, तो इसके लिए लिख लेते हैं इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। K इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? C6H5O माइनस H3O प्लस, और ये क्या हो जाएगा? C6H5OH। ठीक है ना, ये हो जाएगा। K की वैल्यू गिवन है 10 टू द पावर माइनस 10। C6H5O माइनस ये X हो जाएगा और ये भी X हो जाएगा। नीचे क्या मिलेगा आपको? 0.05 माइनस X। दैट मीन्स X स्क्वायर अपॉन 0.05 माइनस X। ठीक है ना, बड़ा इजी सा कैलकुलेशन है। अब यहाँ देखो 10 टू पावर माइनस 10 बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो आप यहाँ पे इसको नेगलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर
0.05 के पास जो x है ना, इसको आप नेगलेक्ट करके हटा सकते हो, तो आपको मिल जाएगा x² अपॉन 0.05। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो देखो कितनी वैल्यू आती है, 0.05 इंटू 10⁻⁻10 इज इक्वल टू x², यानी कि 5 इंटू 10⁻, ये -12 हो जाएगा अंडर रूट, दिस इज x। ठीक है, 10⁻12 यानी 10⁻6 आपको मिलेगा। √5 की वैल्यू आप ले सकते हैं 2.2, ये x की वैल्यू आपको मिल गई। x क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन। ठीक है, x आपको मिल गया कॉन्सेंट्रेशन, तो पहला पार्ट तो आपने कर लिया। ठीक है ना, 2.2 × 10⁻⁶ पहला पार्ट आपको मिल गया। इसको नोट करो, फिर दूसरा पार्ट करते हैं। ठीक है, होपफुली आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलो आगे करते हैं। What will be its degree of ionization if the solution is also 0.01 m in sodium phenolate? ठीक है ना, सोडियम फिनोलेट की बात हो रही है, यानी कि सोडियम फिनोलेट क्या होगा, C6H5ONA। क्या होगा, C6H5ONA, मतलब H को हटा दो, यहां पर आप सोडियम लगा दो, हो गया सोडियम फिनोलेट। ठीक है ना, या फिनॉक्साइड आयन भी बोलते हैं हम लोग इसको। इसे हटा दें, चलो इसे हटा देते हैं, इतना हटा देते हैं तो काम हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है ना, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, चलो पूरा ही हटा देते हैं। तो हमें जो करना है वो क्या करना है, हमें पहले रिएक्शन लिख लेना है। सोडियम फिनोलेट, उसको अगर डालेंगे सॉल्यूशन में तो क्या होगा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ क्या होगा, इफ द सॉल्यूशन इज ऑल्सो सोडियम फिनोलेट, तो आप एक काम करो, इसमें डाल दो C6H5ONA। ठीक है ना, ये आपको क्या देगा, C6H5O-, सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन बना लेते हैं, पानी डाल देते हैं इसमें। आप यहाँ पे लिखो ONA प्लस ये हो जाएगा कितना, वाटर। आप यहाँ क्या लिखोगे, C6H5OH प्लस चलो आगे करते हैं। व्हाइट से ही लिखता हूँ, हरे हरे से दिखेगा नहीं आपको। C6H5ONA, ये आपको दे देगा C6H5O- और Na+। ठीक है ना, सॉल्यूशन में जो मेटल आयन होते हैं इनका कोई रोल नहीं होता है, ये बहुत ही आइडियल होते हैं, किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करते हैं, Na+ अलग हो जाता है। और हमारे पास जो फिनॉल है C6H5OH प्लस वाटर के साथ, तो ये आपको C6H5 जो बनाएंगे ये O- बनाएंगे और H3O+ बनाएंगे। ये हमने अभी देखा था ये रिएक्शन, और हमने इसके लिए ये वाला चीज़ें हम लोगों ने निकाली थी कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे जो सॉल्ट है, देखो सोडियम फिनोलेट क्या है, सॉल्ट है, मेटल सॉल्ट है, मेटल लगा हुआ है वहाँ पर, तो सॉल्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास 0.05 वाला पहले से है, हमारे पास 0.05 सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल तो पहले से है। ठीक है ना, x यहाँ पे -x करेंगे तो ये x बनेगा, ये x बनेगा। अभी क्या चेंज है कि इसमें सोडियम फिनोलेट भी डाल दिया गया है, यानी कि ये वाला जो क्वांटिटी है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें कितना ऐड होगा, ये क्वांटिटी था हमारे पास 0.01, क्या क्वांटिटी था, 0.01 मोलर इन सोडियम फिनोलेट। तो आप यहाँ पे 0.01 आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दो सोर्स है, दोनों ऐड हो जाएंगे, कॉमन आयन है, दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आपको ऐड करने पड़ेंगे। कहने का मतलब ये हुआ। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पूछा गया है। ठीक है, जब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की बात हो तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। तो कहने का मतलब ये है कि 0.05 माइनस, यानी कि आपसे पूछा गया है कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है। जब भी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पूछा जाए, यानी कि परसेंट डिसोसिएशन, मान लो अल्फा परसेंट है तो अल्फा इंटू आपको लिखना पड़ेगा 0.05। ठीक है, तो ये कितना बनेगा 0.05 अल्फा प्लस 0.01,
ये बना कितना, ये वाला चीज बना, और ये कितना बनेगा 0.05 अल्फा, ये कौन सा बनेगा H3O प्लस बनेगा, ठीक है बराबर। ओके, तो यहाँ पर हमारे को अल्फा ही तो फाइंड करनी है, के। अब इसके लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे के वाला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C6H5O माइनस और H3O प्लस डिवाइड बाय C6H5OH, ये लिखेंगे हम लोग, वापस ये लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। के की वैल्यू वही लेंगे पहले वाला 10⁻⁻10, ठीक है, के की वैल्यू वही लेंगे 10⁻⁻10। C6H5O माइनस, हमारे पास ये वाला टर्म है पूरा, इसी को लिख लेते हैं पूरा का पूरा। तो मैं ठीक है इसको हटा रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ, और इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, इसकी जगह लिखूंगा 0.05 अल्फा प्लस 0.01, ठीक है ना। H3O प्लस क्या है 0.05 अल्फा है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे 0.05 अल्फा, 0.05 अल्फा डिवाइड बाय दिस वन। नीचे ध्यान से देखना बच्चों, नीचे में क्या लिखेंगे हम लोग, नीचे में लिखेंगे 0.05 इंटू 1 माइनस अल्फा, ये लिखेंगे हम लोग। अब देखो के की वैल्यू तो बहुत छोटी है ना, के की वैल्यू तो बहुत छोटी है, तो 1 के सामने अल्फा तो नेग्लेक्ट ही हो जाएगा, तो अल्फा को आप हटा दो, ठीक है ना, अल्फा को आप हटा देते हैं। और यहाँ पे भी हम लोग, यहाँ पे भी अल्फा को 0.05 अल्फा, देखो अल्फा क्या होगा 2% 1% कुछ होगा, तो ये 0.01 के रिस्पेक्ट में ये भी नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये वाला पूरा। तो आप एक काम करोगे, यहाँ पर आप क्या करोगे, इस पूरे के लिए 1 ले लो, इस पूरे के लिए अल्फा को हटा दो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 10⁻⁻10 इज इक्वल टू 0.01 इंटू 0.05 अल्फा अपॉन 0.05, ये मिलेगा आपको। तो ये दोनों कट हो जाएंगे, तो अल्फा आपको मिल गया, यहाँ से अल्फा आपको मिल गया 10⁻⁻8, ये 100 बन के नीचे आएगा, 100 इधर जाएगा, 10⁻⁸। देखो अल्फा कितनी छोटी वैल्यू आ रही है ना, अल्फा हो गया 10⁻⁸। इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है। अगर आप परसेंट में निकालना चाहें, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंट हमारा हो जाएगा। अल्फा रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शन ऑफ समथिंग, ठीक है। अगर एग्जैक्टली परसेंट चाहिए आपको तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10⁻�6%, बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है। प्लीज बच्चों इसको नोट कर लो, और कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 7.45। तो बच्चों होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। अभी ध्यान से नोट करना है, क्योंकि ध्यान हटी सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही वाली बात है। ध्यान अगर आपका हट गया तो आप समझ नहीं पाओगे। 7.45 कर देते हैं। पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। हमारे पास क्या है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ H2S वो गिवन है। जहां भी आयोनाइजेशन कांस्टेंट लिखा हो उसको K से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HS माइनस आयन इन इट्स 0.1 m सॉल्यूशन, ठीक है। चलो पहले इतना करते हैं, फर्स्ट पार्ट ही पहले करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, H2S, ये हमें क्या देगा, HS माइनस प्लस H प्लस, ये हमें देगा, ठीक है। तो इसके लिए रिएक्शन लिख लेते हैं, K क्या लिखेंगे, HS माइनस H प्लस अपॉन हो जाएगा ये H2S, ठीक है, यही तो लिखेंगे। यहाँ पे K की वैल्यू गिवन है, लेकिन सबसे पहले हम लोग कॉन्सेंट्रेशन की बातें करेंगे, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन की बातें करेंगे। ये आपने समझ लिया एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको लिख लो, इसको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ नीचे में लिखनी पड़ेगी कुछ। 0.1 m सॉल्यूशन है ये कितना है, 0.1 m सॉल्यूशन, ठीक है। तो 0.1 माइनस x लेंगे तो ये x मिलेगा, ये भी x मिलेगा, बरोबर। तो K के लिए क्या लिखेंगे, फिर से भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस और दिस, यानी कि x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया अपॉन 0.1 माइनस x, ये लिखेंगे। K की वैल्यू गिवन है मेरे पास 9.1 इंटू 10⁻⁻8, यही गिवन है। अब आप x को नेगलेक्ट कर दो,
बहुत छोटी वैल्यू x विल बी नेग्लेक्टेड। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 0.1 मिलेगा। इस 0.1 को आप इधर ले आओ तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.91 इंटू 10⁻⁸, ये मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हो, 91 इंटू 10⁻10 कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आप अगर आप ऊपर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 91 इंटू 10⁻8, सॉरी -10 इसका रूट हमें लेना है। तो 10⁻10 का रूट लेंगे 10⁻5 मिलेगा अंडर रूट ऑफ 91। तो अंडर रूट 91 एक अंदाज आप लिख सकते हो, 9 9 जा 81 होता है, 10 यूनिट आगे है तो 9.5 ले लो आप, 9.45 ऐसा कुछ आएगा। 9.5 इंटू 10⁻5 मोलारिटी, ये x की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है ना, 9.5 को मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 95 इंटू 95 कितना होता है, 9.5 से करेंगे तो 9.5, ठीक है, एग्जैक्टली वही आएगा, 80 के आसपास आएगा। आप 49 लिख सकते हो, 51 लिख सकते हो, उसी के आसपास आएगी वैल्यू। तो x की वैल्यू आ गई, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन में ऑफ HS माइनस और H प्लस दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी, जो ये हो गया, मिल गया ना कॉन्सेंट्रेशन। तो पहले का आंसर आ गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HS माइनस मुझे मिल गया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, हाउ विल दिस कॉन्सेंट्रेशन बी अफेक्टेड इफ द सॉल्यूशन इज 0.1 मोलर इन HCl ऑल्सो। मतलब कॉन्सेंट्रेशन कैसा इफेक्ट होगा, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसा इफेक्ट होगा कि हम इसके साथ HCl का सॉल्यूशन भी मिला दें। ठीक है, देखिए कहना ये चाह रहा है ना कि हमने H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन को डिस्टर्ब कर दिया। क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। कैसे, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, H प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन देगा, 100% डिसोसिएटेड होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये पूरा का पूरा आपको कितना दे देगा H प्लस आयन, 0.1, और यहाँ पर x हमने निकाल रखा है, इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा 0.1। ठीक है, चलो करके देखते हैं, आगे करके देखते हैं। पूछा गया है कि कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HS माइनस आयन इन 0.1, हाउ विल दिस कॉन्सेंट्रेशन बी अफेक्टेड इफ द सॉल्यूशन इज 0.1 मोल इन HCl। तो आप बोलोगे नाउ केस, अलग केस हो गया, अभी एडिशन ऑफ HCl हो गया, यहां लिख लो नाउ एडिशन ऑफ HCl। ठीक है, तो ये जो H प्लस आयन होगा, 2 H प्लस आयन हो गया, इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को ऐड कर दो। पहले था ये वाला 9.5 इंटू 10⁻⁵, इसमें ऐड करोगे 0.1, तो अब इन दोनों को लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, ओके। और ये कितना है, ठीक है, HS माइनस आयन हमने निकाल रखा है 9.5 इंटू 10⁻⁵, और ये है हमारे पास 0.1। बात समझ में आ रही? तो अगर हम लोग दोबारा इक्विलिब्रियम जब दोबारा इक्विलिब्रियम बनने की बात होती है ना, तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। हम लोगों ने ली चार्टियर प्रिंसिपल पढ़ा था, आपको याद होगा कि अगर हम किसी एक कॉन्सेंट्रेशन को भी छेड़छाड़ करते हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल क्लैरिटी के लिए आपको ना 0 से स्टार्ट करनी चाहिए, क्वेश्चंस को 0 से स्टार्ट करनी चाहिए। तो क्लैरिटी के लिए आप क्या करोगे, क्लैरिटी के आप क्या करोगे कि पहले क्या था, ये 0.1 था, 0 था मान लो, है ना, 0 से स्टार्ट करनी पड़ेगी आपको। तो 0.1 माइनस x ले लो, चलो x पहले लिया था तो आप कुछ और ले लो, x1 ले लो, तो ये x1 बनेगा, ये भी x1 बनेगा। तो H प्लस की जो बात होगी, x1 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 0.1 भी रहेगा बिकॉज ऑफ HCl। अब आप इसका दोबारा लिखोगे k वाला एक्सप्रेशन, दोबारा लिखोगे k वाला एक्सप्रेशन, HS माइनस H प्लस अपॉन H2S। तो ये जो k हमारे पास है वही है 9.1 इंटू 10⁻⁸, 9.1 इंटू HS माइनस x1 है, और ये है x1 प्लस 0.1,
और ये क्या है 0.1 माइनस x1, ठीक है ना। अब देखो x1 और 0.1 में कंपैरिजन करोगे तो आपको तो x1 तो नेग्लिजिबल ही मिलेगा, ठीक है ना। x1 को आप यहाँ से नेग्लेक्ट कर दो, इसके कंपैरिजन में। तो इसको फर्दर हम लोग क्या लिखेंगे, इस चीज को फर्दर हम लोग क्या लिखेंगे 9.1 इंटू 10⁻⁸ x1 इंटू x1 प्लस 0.1 है तो आप x1 को नेग्लेक्ट मार दो, यहाँ लिखो 0.1 और 0.1 माइनस x1 है तो यहाँ भी आप x1 को नेग्लेक्ट मार के 0.1 लिखोगे, ठीक है, ये लिखोगे। तो यहां से आपको जो कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा x1 वो मिल गया 9.1 इंटू 10⁻⁸, ठीक है ना, एक मोलैरिटी, ये कॉन्सेंट्रेशन मिला। थोड़ा सा चेंज आ गया, कम हो गया, और इसकी क्वांटिटी कम हो गई, कम तो होनी भी चाहिए थी। ली चार्टियर प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है, अगर आप कुछ ऐड करोगे प्रोडक्ट साइड में तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, ये कंज्यूम होगा, और ये जो क्वांटिटी था पहले जो क्वांटिटी था उससे कम क्वांटिटी होगा, इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। ली चार्टियर प्रिंसिपल ने यही बोला था, अगर आप प्रोडक्ट साइड में कोई चीज ऐड करते हो तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा, मतलब ये जो प्रोडक्ट है कंज्यूम होगा, बैकवर्ड चला जाएगा और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है। यही काम अगर आप लेफ्ट साइड इसको अगर ऐड करते हो यहाँ पे कोई क्वांटिटी तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा और इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ये तो था ली चार्टियर प्रिंसिपल, तो बिल्कुल सही आ रहा है अकॉर्डिंग टू ली चार्टियर प्रिंसिपल, हमारे कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ये था सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेशन इतना हो गया, चेंज हो गया, कम हो गया। इफ द सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज दिस, second dissociation constant is this, calculate the concentration of H2 minus under both conditions, ठीक है, इसको लिखो, फिर थर्ड पार्ट करते हैं। चलो आगे करते हैं। हमें बोला गया इफ द सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब एक बार तो H+ निकल गया, अभी भी तो एक हाइड्रोजन है, ठीक है ना, तो दूसरे स्टेप में दूसरा हाइड्रोजन भी निकल सकता है। इस केस में निकलेगा ही, क्योंकि ये तो बोल ही रहा है ना सेकंड डिसोसिएशन। दूसरी बार डिसोसिएट करो इसको, दूसरी बार डिसोसिएट करो इसको, दूसरी बार डिसोसिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे Hs माइनस, ये क्या देगा H+ एंड H2 माइनस। पहले सिंगल माइनस था ना, Hs के ऊपर सिंगल माइनस था, एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो एक और माइनस आ जाएगा इसके ऊपर। प्लस का हटना मतलब माइनस का आना, ठीक है ना। प्लस अगर हटता है, H क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, प्लस होता है ना, वो हटेगा तो माइनस छोड़ के जाएगा, तो H2 माइनस हो गया ये, ठीक है ना। तो Hs माइनस, ये कॉन्सेंट्रेशन तो हमने लिखा हुआ है पहले, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, इसके लिए K की वैल्यू गिवन है, H+ H2 माइनस अपॉन Hs माइनस, K की वैल्यू गिवन है यहाँ पर, तो डाल देते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻13 और H+ हमने फाइंड किया था पहले, कितना फाइंड किया था वो वैल्यूज आप डालो। H+ की वैल्यू जो हम लोगों ने फाइंड किया था, कितना किया था विदाउट H वाला। देखो यहाँ पर दो बार काम करना है H2 के लिए, H2 के लिए दो कैलकुलेशंस करने को बोल रहा है, एक तो विदाउट HCl वाला और एक HCl वाला, ठीक है ना। तो विदाउट HCl वाला जब हम लोगों ने H निकाला था वो कितना था 9.5 इंटू 10⁻⁻5, यही ऐसा कुछ था ना, ये था। और H2 माइनस अभी हमारे को कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है। HS माइनस भी तो इतना ही था कॉन्सेंट्रेशन, दोनों की वैल्यू सेम थी 9.5 इंटू 10⁻⁵, ये कट जाएगा तो आपको ये H2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। इसको लिखो, फिर आगे करते हैं। सॉरी बच्चों, खांसी हो रही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने H2 माइनस निकाल लिया, ठीक है ना। H2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया 1.2 इंटू 10⁻⁻13, 1.2 इंटू 10⁻⁻13 H2 का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। यहाँ क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 माइनस अंडर बोथ कंडीशंस। अब हम लोग HCl की बात करेंगे, अभी तो कर रहे थे विदाउट HCl, अभी बात करेंगे जब हम लोगों ने HCl डाल दिया। अब देखो HCl डालने पे क्या होगा, HCl डालने पे क्या होगा, यहाँ जो H+ आयन आएगा वो उसमें क्या होगा चेंज,
ये जो H प्लस आयन आएगा उसमें HCl वाला प्लस 0.1 डाल देंगे हम लोग, HCl वाला। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे हम लोग 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 13, H प्लस आयन की जगह लिख लेंगे 0.1, H2 माइनस ये हो जाएगा, नीचे HS माइनस, ठीक है ना। तो HS माइनस तो वही लिखेंगे जो हमारे पास था पहले, क्या था 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, है ना। HCl जब हम लोगों ने डाला था तो HS माइनस क्या था, यही था ना, यही था, तो हम लोगों ने यहाँ डाल दिया। अब यहाँ से आप निकाल लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1.2 इंटू 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 21 अपॉन 0.1 इज इक्वल टू H2 माइनस, ठीक है ना। ये पूरा कैलकुलेट कर लो, आपको H2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, ठीक है बच्चों। तो होपफुली आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अभी मैंने कुछ क्वेश्चन डाले हैं इस वीडियो में, आज के लिए मैं इतना ही डाल रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो रुकेगा नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे और पूरा इक्विलिब्रियम में मास्टरी करके रहेंगे। इसको नोट कर लो बच्चों।